हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। कल जैसे हमने बात करी थी मुस्लिम धर्म समाज सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस वीडियो को लाइक करा और शेयर करा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो इसीलिए सीरीज़ में मैं दूसरी आगे की वीडियो लेके आया हूँ। तो अब जो हमारे आगे चलेंगे तो दलित सुधार आंदोलन, तो हम आज इस पे बात करेंगे। और बच्चे मतलब अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। तो जहाँ पर हमारी क्लास चल रही थी तो सेम वही क्लास है हमारी, कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए आज इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी नीचे लिंक में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। और बाकी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं वहाँ पर भी आपको शेयर कर दूंगा इसकी पीडीएफ। तो आप अपने नोट्स वहीं से मेंटेन कर सकते हैं जहाँ से आपके नोट्स छूटे हुए थे। तो बाकी और दोस्तों थैंक यू एक बार फिर से। तो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं दलित सुधार आंदोलन की। तो अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो बात चल रही थी, हमने देख लिया हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म में हमारे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। तो आगे से हमने देखा क्रिश्चियन के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी हो गया। कल हमने मुस्लिम समाज में देखा, तो मुस्लिम समाज की जैसे एक ट्रिक भी थी तो वादा। तो अगर देखा जाए बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन, और अगर देखा जाए तो देवबंद आंदोलन। अब सेम उसी सीरीज में हमारा ये है दलित सुधार आंदोलन। तो यहाँ हम बात करेंगे, पहला हमारा है सत्य शोधक आंदोलन। तो अब यहाँ पर सत्य शोधक आंदोलन भी कहा जाता है, इसको सत्य शोधक समाज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही बात है। तो सत्य शोधक समाज या सत्य शोधक आंदोलन, अब इसकी जो स्थापना करी तो 1873 में करी, और वो भी किसने? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ज्योतिबा फूले। तो ये नाम हमें सबसे ज्यादा सुनाई देता है कि ज्योतिबा फूले। तो इन्होंने जो कल्याण किया वो किसका? निम्न जातियों का। तो अगर देखा जाए निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की आंदोलन की स्थापना की। दूसरा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम करा नारी शिक्षा के लिए। तो नारी शिक्षा के लिए इन्होंने अगर देखा जाए तो पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला। तो लड़कियों के लिए अगर बात आती है तो महिलाओं की शिक्षा के लिए पुणे में एक विद्यालय खोला। आगे अगर हम देखें, प्रमुख पुस्तक इनकी कौन सी रही है? गुलामगिरी। तो इन्होंने गुलामगिरी, यानी कि अगर देखा जाए जैसे दास प्रथा की बात आती है, तो ऐसे ही जैसे अगर देखा जाए तो अपर कास्ट जितनी भी होती हैं, तो उनके यहाँ जो लोग काम करते थे लोअर कास्ट वाले, तो उसके बारे में, यानी गुलाम, वो एक तरह के गुलाम हुआ करते थे। तो उसी की बात कही है यहाँ पर गुलामगिरी में। आगे देखते हैं। अब ज्योतिबा फूले के जो कार्य थे, मतलब अगर देखा जाए तो एक तो पहला इनका दलित समाज के लिए। तो इन्होंने दलित समाज के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया। तो इनके जो कार्य को वो आगे बढ़ाया, वो दक्षिण में अगर देखा जाए तो नारायण गुरु। तो नारायण गुरु ने भी अगर देखा जाए दलित समाज के लिए बहुत काम करा। और दूसरा महाराष्ट्र के बी आर अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर का नाम हमने काफी ज्यादा फेमस है, हमारे संविधान को भी इन्होंने लिखा, संविधान के पिता भी इन्हीं कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर ने इन्हीं के कामों को क्या करा? आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं हम इसी में। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है आदिवासी। तो आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द जो हमारा पहली बार इसका जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? ठक्कर पप्पा ने। तो आदिवासी शब्द यहाँ से निकल के आया है। आदिवासी जो हमारे मतलब एसटी वाले होते हैं। तो अगर बात आती है जो हमारे, अगर देखा जाए तो नगर और शहरों गांव वगैरह से अलग जो रहते हैं, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं? आदिवासी। और दूसरा अगर हम बात करते हैं हरिजन, तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने करा है? गांधी जी ने यहाँ पर हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा। इन्होंने दलितों को दलित ना कहकर इन्हें बोला है हरिजन। हरि मतलब विष्णु यानी भगवान के लोग, जन मतलब लोग, हरि मतलब भगवान। तो भगवान के लोग, यानी कि ये जो नाम दिया है हरिजन, वो नाम किसने दिया है? गांधी जी ने। और आदिवासी शब्द किसने दिया है? ठक्कर बप्पा ने। अब हम जैसे इसी में और आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन, अब आत्मसम्मान की बात आती है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत करी है, वो इसकी शुरुआत किसने करी है? रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। तो यहाँ पर अगर बात आती है तो यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ से इनकी बात होती है।
तो रामास्वामी नायकर और पेरियार ने इस आंदोलन को क्या करा है, शुरू करा है। और शुरू भी क्यों करा था, ब्राह्मण विरोधी। अब ब्राह्मणों ने मतलब ब्राह्मणों का विरोध क्यों था, और ये अगर देखा जाए स्पेशली ये जो चला था वो केरल साइड में चला था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केरल में ये चला था। पेरियार आपने सुना भी होगा कि पेरियार एक नदी भी है, और अगर देखा जाए तो डैम भी है केरल में ही हमारा। तो ये आंदोलन भी हमारा कहाँ का है, केरल का है। और इन्होंने ये जो आंदोलन शुरू करा था ब्राह्मणों के विरोध में था, क्योंकि इन्होंने ये जो अगर देखा जाए तो रोक लगा रखी थी। तो वो जितने भी दलित समाज वाले थे उनके मंदिर में प्रवेश को क्या लगा रखी थी, रोक लगा रखी थी। दूसरा, अगर वहां जात पात का छुआछूत तो ये सभी चीजें चलती थी। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू करा, आत्मसम्मान आंदोलन। दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम देखें इंपॉर्टेंट, तो पेरियार ने तमिल भाषा में कौन सी रचना की है, रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा गया। अब यहाँ पर इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की और इसे क्या बोला गया, सच्ची रामायण। तो इन्होंने रामायण के बारे में ही बात कही गई है। तो सच्ची रामायण अगर आपसे पूछी जाए किसने लिखी है, तो पेरियार ने। आगे देखते हैं हम, अगला है हमारा वाइकोम सत्याग्रह। अब यहां अगर बात आती है तो वाइकोम सत्याग्रह, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, केरल में। अब केरल में यहाँ अगर देखा जाए तो केरल में, अब ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये गांधीवादी आंदोलन था। अब गांधीवादी से मतलब ये है कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। जैसे आत्मसम्मान में अगर बात आती है तो वहां लड़ाई झगड़ा देखने को मिला था, लेकिन वाइकोम सत्याग्रह में कोई भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला था। अब इसीलिए क्योंकि वहां पर सभी ने धरना दिया, तो गांधीवादी तरीके से धरना दिया, तो इसीलिए इसे गांधीवादी आंदोलन कहते हैं। अब देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी एक ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि कास्टिज्म को लेके था, तो ब्राह्मण विरोधी। और दूसरा मंदिर में प्रवेश को लेकर, तो मंदिर में प्रवेशों को रोक दिया जाता था। और स्पेशली अगर बात करी जाए तो यह एजवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। तो वहाँ की लोकल में जैसे हर जगह अपनी कोई कास्ट होती है, रिलीजन होते हैं, तो यहाँ पर अगर केरल में एक बात करी जाए तो एजवा एक वर्ग था, तो उसके उत्थान की बात करता था वाइकोम सत्याग्रह। इसकी शुरुआत केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन और टीके माधवन द्वारा की गई थी। तो ये तीन व्यक्ति थे, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस नाम है नारायण गुरु का। और आगे बात आती है तो 1925 में ये आंदोलन समाप्त हुआ था, जब 1925 में गांधी जी के नेतृत्व में श्रावण कोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। तो गांधी जी और अगर देखा जाए तो जो श्रावण कोर की महारानी थी, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि मंदिर में प्रवेश दिया जाए। तो उसके बाद में आंदोलनकारियों से यह समझौता हो गया और उसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हो गया। आगे बात आती है नेक्स्ट हमारी, तो आगे अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस समाज के B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ये हमारे संविधान के पिता भी हैं और इन्हें आधुनिक मनु का पिता भी कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, संविधान दिवस इन्हीं के नाम पे ही मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान को बनाया था। तो अंबेडकर का जन्म अगर देखा जाए तो कब हुआ है, 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म हुआ ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश में। इसको मध्य प्रांत भी बोलते थे उस समय, अगर बात आती है तो इसको मध्य प्रांत बोलते थे, जो आज की डेट में हमें क्या देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महू में हुआ। और ये हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। जैसे हिंदुओं में भी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, तो हिंदुओं में ये कौन सी जाति के थे, महार जाति के थे। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा मतलब जो लोग बहिष्कृत हैं समाज से, उनके हित के लिए जो काम करेगी, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं, जो हमारा 1930, 1931 और 1932, तो तीनों जो सम्मेलन हुए हैं, तीनों सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात भी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले एकमात्र भारतीय हमारे कौन थे, जिन्हें बुलाया गया था, तो B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों सेशन को अटेंड करा था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। आगे बात आती है तो 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी। तो 1942 में ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत की, डिप्रेस्ड क्लास मतलब जो अगर देखा जाए जो अछूते हैं या फिर जिन्हें अगर देखा जाए समाज में दलित कहा जाता था, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना किसने की है, B.R. अम्बेडकर ने। और कब की है, 1942 में। तो
आज हमारे ये जितने भी आंदोलन हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने कल बात करी थी मुस्लिम धर्म आंदोलन की, तो अब यहाँ बात हो गई हमारे दलित सुधार। तो ये हमारे दलित सुधार आंदोलन है, तो ये सभी यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अब जो हम बात करेंगे कुछ हमारे अन्य धर्म के हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम कल देखते हैं, तो उसी में हमारी बात हो जाएगी। उसमें हमारे सिख समाज के, पारसी समाज के, ठगी प्रथा, ये सभी जितने भी होंगे हम उनकी सभी की बात करेंगे। और बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच गाइज़।